Hello, all my dear students. First, good morning all of you. मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोज़ आप देखते होंगे और आपने मेरे पिछले वीडियोज़ में देखा भी होगा कि मैंने आपको जो है यहाँ से टेंस जो हैं 12 टेंस होते हैं 12, वो मैंने आपको पूरे के पूरे पढ़ा दिए हैं और मैंने जो है उनके हेल्पिंग वर्ब और उनको ट्रांसलेट करने के रूल्स, नियम, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव यानी सभी वाक्य आपको बनाने के नियम मैंने जो है आपको बता दिए हैं। जब टेंस समाप्त हो गए हैं तो फिर आज मैं आपके सामने एक नया चैप्टर लेकर हाजिर हुआ हूँ और अब हम शुरू करने जा रहे हैं एक्टिव टू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस 9th से लेकर 12th तक सभी क्लासेज में आते हैं, तो आप लोग जान लीजिएगा वीडियोज़ के ज़रिए कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है और एक्टिव और पैसिव होते क्या हैं। तो ये सामने लिखा है एक्टिव टू पैसिव वॉइस, इधर लिखा है हिंदी में कहेंगे कर्तावाच्य और इधर कहेंगे कर्मवाच्य। यानी एक्टिव वॉइस, एक्टिव वाला जो वाक्य है उसमें कर्ता प्रधान होता है, कर्ता काम करता है, और जब हम पैसिव में जाते हैं तो कर्ता की जगह पर कर्म प्रदान हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि कर्ता है वो कर्म बन जाता है और कर्म जो है वो कर्ता बन जाता है, इसी को पैसिव वॉइस कहते हैं। और एक्टिव टू पैसिव बदलने के हर टेंस के अलग अलग नियम हैं, तो वो टेंस भी क्रम से हम आपको एक एक टेंस को बदलने के नियम बताएंगे। इधर मैंने जो है डेफिनेशन इंग्लिश में लिख रखी है कि पैसिव वॉइस किसे कहते हैं। तो इंग्लिश में लिखा हुआ है व्हेन ए वर्ब इज चेंज्ड फ्रॉम द एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वर्ब बिकम्स द सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस। यही इंग्लिश में भी लिखा हुआ है कि जब कोई एक्टिव वाला जो वाक्य है, एक्टिव वॉइस वाला सेंटेंस है, वो पैसिव वॉइस में जब हम कन्वर्ट करते हैं या चेंज करते हैं तो एक्टिव का जो सब्जेक्ट है अब वो ऑब्जेक्ट बन जाता है पैसिव वॉइस में। और इनके बदलने के जो नियम हैं वो टेंस बाई टेंस मैं आपको बताऊंगा। आज जैसे मैं पहला टेंस जो है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसके बारे में आपको जो है मैं बताऊंगा। इसके लिए ज़रूरी है आपको कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को हिंदी में तो आप पहचान लें, लेकिन अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस इंग्लिश में लिखा हुआ है तब भी आप उसको पहचान लें। पहचान ज़रूरी है आपको। जब आप पहचान पाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, और फिर आपको ये मालूम होना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वो किस टेंस में जाता है। तो ये मैंने आपको बताया है। पैसिव वॉइस में, इन पैसिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट इज चेंज्ड इनटू प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। पैसिव वॉइस अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनाना है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाने के लिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। और आप जानते ही हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होता है और इसका डू डज होता है। तो हम कह सकते हैं कि डू और डज को जो है इज एम आर में बदल देते हैं। अगर इज फिट हो रहा होता है तो इज लगा देते हैं, आर फिट हो रहा होता है तो आर लगा देते हैं। तो आप ये समझ लें कि ये मैंने एक सूत्र लिख रखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगा होगा। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है या आई वी यू दे है तो वहाँ पर सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ होगा। और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में
एस या आई एस जुड़ा होगा, तब आप जान लेंगे कि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। तो जब आपको पता लग गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, तब उसको हम इस प्रकार कन्वर्ट करेंगे, यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो ही पहले नंबर पर ऑब्जेक्ट रख देंगे, या यूँ समझ लीजिएगा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे पैसिव वॉइस बनाते समय, और फिर इसके बाद इज एम आर का इनमें से किसी एक का प्रयोग करेंगे। अगर हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट या जो सब्जेक्ट हुआ है वो सिंगुलर है तो इज का प्रयोग करेंगे, अगर ये प्लूरल है तो आर का प्रयोग करेंगे दूसरे नंबर पर, और अगर बाई चांस यहाँ पर आई आ जाता है आई, तब हम एम का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से इज एम आर का प्रयोग सब्जेक्ट के हिसाब से किया जाता है। ये नहीं कि जो समझ में आया वो इज एम आर रख दिया, इस सब्जेक्ट के हिसाब से अगर इज फिट हो रहा है तो इज रखेंगे, आर फिट हो रहा है तो आर रखेंगे, और एम फिट हो रहा है तो एम रखेंगे। और ये ध्यान रखें कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज़ होता है। या ध्यान रखने के लिए आप यूँ समझ लीजिएगा कि थर्ड फॉर्म थर्ड नंबर पर ही रखा जाता है। फर्स्ट नंबर पर ऑब्जेक्ट यानी जो सब्जेक्ट था, दूसरे नंबर पर हेल्पिंग वर्ब, और थर्ड नंबर पर थर्ड फॉर्म ही यूज किया जाता है, और चौथे नंबर पर फोर्थ नंबर पर बाई, और फिर जो हमारा इधर था वो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाता है। इस प्रकार से वाक्य की रचना होती है। अगर अदर वर्ड्स हैं तो वो रख देते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो इस प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्यों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ले जाते हैं, यानी एस या आई एस वाले वाक्यों को, या प्लूरल के साथ फर्स्ट फॉर्म आया हो और डू और डज आए हों, तो डू और डज को भी इज एम आर में कन्वर्ट करते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की 3-4 पहचानें हैं, उन्हें आप जान लें। पहली पहचान, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखा होगा पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंसेज में। दूसरी पहचान, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या आई एस जुड़ा होगा, तब भी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य होगा। और तीसरी पहचान है डू और डज आए हों, डू और डज आए होंगे तब भी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही वाक्य होगा। जब आप पहचान लेंगे तो फिर आप डू और डज की जगह पर इज एम आर का प्रयोग करेंगे। जो इधर हमारा ऑब्जेक्ट होगा वही इधर सब्जेक्ट बनेगा आकर, और फिर इज एम आर में से एक रखेंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म रखेंगे, फिर बाई, और फिर हमारा जो इधर सब्जेक्ट था वही सब्जेक्ट इधर चला जाएगा। इस प्रकार से जो और जो अदर वर्ड्स हैं वो यहाँ पर रख देंगे। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है, जैसे सपोज दैट अगर हम इतना लिखें आई हेल्प, तो देखिएगा इसकी पैसिव वॉइस नहीं बन पाएगी। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया आपने पढ़ी होंगी, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। तो जो ट्रांजिटिव वर्ब हैं उन्हीं का पैसिव वॉइस बन पाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बन पाएगा। तो अगर हम कहें आई हेल्प तो नो पैसिव वॉइस। अगर हम इसमें कोई एक ऑब्जेक्ट और बढ़ा दें, जैसे आई हेल्प हर लिख दिया था मैंने, तो ये अब पैसिव वॉइस बन जाएगा। तो इसमें एक्टिव में ये हमारा सब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट है, और ये वर्ब है। ये यही लिखा है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। और जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो हर है, हर यही हमारा यहाँ पर रखा जाएगा, इसी को हम सब्जेक्ट बना देंगे। तो हर चूँकि जब इधर आएगा तो इसका सी होगा ना, और मैंने कहा है कि दूसरे नंबर पर इन तीनों में से एक, तो सी के साथ इज का यूज होगा, ना कि एम का यूज होगा और ना आर का यूज होगा। सी के साथ इज यूज होगा, तो सी इज ये लिख दिया गया है इतना। और फिर मैंने बताया है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब यहाँ पर हेल्प है ना,
तो हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड लगा दिया, और फिर थर्ड फॉर्म के बाद बाई का प्रयोग, वो बाई लिख दिया गया है, और फिर ये जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट हो गया जाकर मी, तो आई का ये मी हो जाता है। तो इस प्रकार से एक्टिव टू पैसिव वॉइस बनते चले जाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। और अब आपको मैं आगे ये बताऊंगा कि ये जो पजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस हैं वो भी अभी मैं बोर्ड पर लिखने जा रहा हूँ, तो वो आप जान लें। जैसे आई का मी हो गया, हर का सी हो गया, तो ये पजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस अभी मैं आपको यहाँ पर लिखकर बताऊँगा। ये भी बताऊँगा कि किसको किस में चेंज करते हैं। तो अब देखिएगा, अब मैं आपको ये बताऊंगा कि पैसिव वॉइस बनाते समय किसको किस में चेंज किया जाता है। तो ये नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, और यहाँ पर मैंने पजेसिव केस संबंध सूचक वाले भी दे दिए हैं। तो जैसे अगर इधर आई है, पैसिव वॉइस बनाते समय आई को जो है मी में कन्वर्ट कर देंगे, और अगर मी उधर रखा हुआ है इधर लाएंगे तो उसे आई में कन्वर्ट कर देंगे। तो जैसे मी उधर रखा है और इधर जब हम लाएंगे तो ये दोनों तरफ से आई को मी में कन्वर्ट करेंगे, और या मी आगे रखा हुआ है हमारा ऑब्जेक्ट, और जब मी को जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई रख देंगे, और बी को जो है बी का अस हो जाता है, ये आप ध्यान रखें। और यू जो हैं यू, वो यू ही रहते हैं, चाहे इन्हें इधर ले जाएं चाहे उधर ले जाएं। अस अगर इधर हमारा ऑब्जेक्ट है और जब हम उसको पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट बनाएंगे इधर लाएंगे तो बी में कन्वर्ट करेंगे, और बी को जब उधर ले जाएंगे तो अस में कन्वर्ट करेंगे। इसी प्रकार से दे है, दे को जो है देम में कन्वर्ट करते हैं, या देम आगे लिखा हुआ है जब पीछे लाएंगे तो दे का प्रयोग करेंगे। और ही को बाई हिम कर देंगे, ठीक है। सी को बाई हर कर देंगे, और इट जो है वो बाई इट ही रहेगा, ठीक है। तो आई के लिए बाई मी, ठीक है। बी का बाई एस, यू का बाई यू, दे का बाई देम, ही का बाई हिम, और सी का बाई हर, और इट का बाई इट। ये इस प्रकार से इनको कन्वर्ट करते हैं पैसिव वॉइस में। अगर मान लीजिएगा ऑब्जेक्ट की जगह पर देम रखा है और देम को उठाकर जब हम सब्जेक्ट करेंगे तो उसको दे में कन्वर्ट करेंगे। ये दोनों प्रकार से चेंज होते हैं। और ये जो पजेसिव केस है संबंध सूचक, इसमें देखिए आई के साथ अपने की अंग्रेजी माई लगेगी, बी के साथ अपने की अंग्रेजी अवर लगेगी ट्रांसलेशन में, यू की अंग्रेजी योर्स लगेगी, दे की अंग्रेजी दे के साथ अपने की अंग्रेजी देयर लगेगी, ही के साथ अपने की अंग्रेजी हिज लगेगी, सी के साथ अपने की अंग्रेजी हर लगेगी, और इट के साथ अपने की अंग्रेजी इट्स लगेगी। जैसे आप कहें कि मैं अपना काम करता हूँ तो मैं के साथ आई डू माई वर्क बोलेंगे आप लोग। इसी को कहते हैं वी डू अवर वर्क। हम अपना काम करते हैं तो हम कहेंगे वी डू अवर वर्क। तुम अपना काम करते हो, यू डू योर वर्क, योर्स वर्क। तो इस प्रकार से वे अपना काम करते हैं तो दे डू देयर वर्क। तो इस प्रकार से जो है जो संबंध सूचक हैं या पजेसिव केस हैं, इस प्रकार से उनमें अपने की अंग्रेजी इनके साथ ये लगती है। आप ये भी जान लें और नोट कर लें और फिर याद कर लें। तो अब आप देखेंगे कि जो मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान बताई है, उन्हीं के आधार पर ये मैंने 6 सेंटेंसेज लिखे हैं, और उनकी पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनेगी या आप बना लेते हैं तो बनाएं, और नहीं तो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। और फिर इसके बाद में आपको जो है प्रैक्टिस के लिए, घर पर प्रैक्टिस के लिए 1 2 5 6 सेंटेंस दे देंगे, वो आप घर पे करना।
जैसे मैंने पहली पहचान आपको बताई थी कि वर्ब में एस या आई एस लगा होगा सिंगुलर के साथ, तो यहाँ पर देखिए ये सिंगुलर सी है ना, सी के साथ एस लगा हुआ है। तो ये एस जो लगा हुआ है वही हम लोगों को ये बता रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। और इस प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस बनाते समय प्रेजेंट कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब इज एम आर यूज किया जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको स्ट्रक्चर में बताया था, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वही यहाँ पर सब्जेक्ट का काम करता है, और ये जो सब्जेक्ट है वो उधर ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर मी जो है उसको हम उठाएंगे, और मी का जो है मैंने अभी आपको बताया था मी कन्वर्ट होता है आई में, तो मी की जगह पर हम आई लिख देंगे। और फिर दूसरे नंबर पर मैंने बताया था तुरंत दूसरे नंबर पर हेल्पिंग वर्ब रखा जाता है, तो आई के साथ ना इज आएगा ना आर आएगा, आई के साथ एम का यूज होगा। अब दो चीज़ें रख गई हैं। तीसरे नंबर पर मैंने आपको बताया कि तीसरा फॉर्म ही रखा जाता है। थर्ड नंबर पर थर्ड फॉर्म आप ये जो हेल्प है हमारा, इसका थर्ड फॉर्म हेल्पड, हेल्पड HEL और ED और इसमें जोड़ देंगे। तीन चीज़ें रख गई हैं, आई एम हेल्प्ड, और फिर बाई चौथे नंबर पर आता है, और फिर ये जो सब्जेक्ट है उधर ऑब्जेक्ट सी का क्या हो जाता है, हर। तो इस प्रकार से ये हमारा पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर दूसरा सेंटेंस, दूसरी पहचान ये बताई थी कि प्लूरल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखा होगा। तो ये चूँकि प्लूरल की श्रेणी में आता है और ये सेल जो है बेचना, ये हमारा फर्स्ट फॉर्म रखा हुआ है। तो इसे और इसे देखकर हम समझ गए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट को फिर जो है हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब यूज करके इसको बनाएंगे। अब यहाँ पर दे सेल ऑरेंजेज हियर, तो ये जो हियर है ना वो अदर वर्ड है, हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो ऑरेंजेज है ना, तो ये ऑरेंजेज ही यहाँ पर सब्जेक्ट का काम करेगा। तो ऑरेंजेज हम सबसे पहले लिखेंगे ORANGES। चूँकि ऑरेंजेज प्लूरल में है तो ऑरेंजेज के साथ ना तो इज आ पाएगा ना एम आ पाएगा, प्लूरल कर्ता के साथ दूसरे नंबर पर आर आएगा, ऑरेंजेज आर। अब इसके बाद में थर्ड नंबर पर थर्ड फॉर्म, सेल का थर्ड फॉर्म होता है सोल्ड। तो यहाँ तक बन गए ऑरेंजेज आर सोल्ड। और यहीं पर अगर चाहो तो ये लिख दो हियर, और फिर बाई लगा देते हैं, और फिर दे का जो है वो देम हो जाता है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था। तो ऑरेंजेज आर सोल्ड हियर बाई देम, ऑरेंजेज आर सोल्ड बाई देम, और हियर अगर उधर भी लिख देते हैं तब भी वाक्य सही होता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चूँकि अदर वर्ड मैंने बताया था लास्ट में जाते हैं, तो लास्ट में आप रखना चाहो तो लास्ट में भी हम इसको रख सकते हैं। ऑरेंजेज आर सोल्ड और फिर बाई लगा दें, और फिर देम लिख दें, और फिर हियर लिख दें, तब भी हमारा वाक्य सही है, कोई फ़र्क उसमें नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये तो दो पॉजिटिव मैंने आपको बना के दिखा दिए। और मैंने आपको आगे ये भी बताया था कि डू और डज को जो है इज एम आर में कन्वर्ट करते हैं। तो अब दूसरी पहचान, एक पहचान ये SAIS वाली, दूसरा फर्स्ट फॉर्म, और तीसरा डू और डज आए होंगे ना। तो इन दोनों में देखिए एक जगह पर डज आया है और एक जगह पर डू आया है। तो डज नॉट को इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट में, या डू नॉट को भी इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट में बदल देंगे। अब हमारा यहाँ पर मी जो है मी, वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है, यही सब्जेक्ट का काम करेगा। मी को जब हम इधर लाएंगे तब वो आई बनेगा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, और आई के साथ एम अभी आप ऊपर ये प्रयोग कर चुके हैं, और यहीं पर हम नॉट का प्रयोग कर देंगे, आई एम नॉट। अब थर्ड फॉर्म का
नंबर आता है। एडमायर, एडमायर माने प्रशंसा करना होता है, उसी में डी और बढ़ा देंगे। आई एम नॉट एडमायर्ड। और फिर बाई का नंबर आता है थर्ड फॉर्म के बाद, आई एम नॉट एडमायर्ड बाई। और ये ही का क्या बताया था, हिम। ये बनकर तैयार हो गया हमारा। इसी प्रकार से अब आया है, जैसे कोई कहता है कि वी डू नॉट ईट एग्स, जैसे हम अंडे नहीं खाते हैं, तो यहाँ पर हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट का काम करेगा, यानी एग्स पहले लिख दिए जाएंगे। और चूँकि एग्स जो हैं वो प्लूरल में आ गए हैं, तो इसके साथ दूसरे नंबर पर आर आएगा और वहीं पर नॉट का प्रयोग, एग्स और नॉट। अब थर्ड फॉर्म का नंबर आता है, चूँकि ईट का थर्ड फॉर्म ईटन होता है। और फिर चौथे नंबर पर बाई का प्रयोग करते हैं, एग्स और नॉट ईटन बाई। और बी का अभी मैंने आपको बताया था, बी को हम कन्वर्ट करेंगे अस में। तो एग्स आर नॉट ईटन बाई अस। ये हो गए आपके दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव, और ये दो हैं इंटेरोगेटिव। जैसे क्या से बात शुरू हो रहा है, डज ही टेक टी, क्या वो चाय पीती है, ओ चाय पीता है। तो डज की ही जगह पर हम, मैंने बताया डू डज को इज एम आर में कन्वर्ट करते हैं, तो डज की ही जगह पर हम इज एम आर रख देंगे। अब चूँकि हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है वो टी है, जो किधर सब्जेक्ट बनेगा, तो टी हम यहाँ पर लिखेंगे और टी के साथ डज की जगह पर इज लिख देंगे, इज टी। और फिर अब देखिएगा थर्ड नंबर का प्रयोग करेंगे, टेक का टेकन, इज टी टेकन। और फिर थर्ड फॉर्म के बाद बाई आता है और ही का हिम कर देते हैं, इज टी टेकन बाई हिम। तो इस प्रकार से इसकी रचना हो गई। और ये WH वाले हैं, जितने भी इंट्रोवर्ड हैं, वाट, वाई, वेन, जैसे मैंने बताया आपको, वो पैसिव वॉइस में अपने ही स्थान पर रहते हैं, वो कहीं नहीं जाते हैं। तो भाई का भाई ही रहेगा और डू की जगह पर दूसरे नंबर पर, जैसा कि यहाँ पे डू रखा है, इज एम आर रखेंगे। तो चूँकि हमारा ये जो है ऑब्जेक्ट एल आई है, एल आई चूँकि सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ इज का प्रयोग करेंगे, तो वाई इज इतना रख लेंगे। और थर्ड नंबर पर फिर इसमें एल आई आ जाएगा, भाई इज एल आई। अब थर्ड फॉर्म का है नंबर टेल का टोल्ड, भाई इज एल आई और टेल का टोल्ड। और थर्ड फॉर्म के बाद फिर बाई आता है और फिर जो है यू का यू ही रहता है। तो हमारा सेंटेंस बनेगा, भाई इज एल आई टोल्ड बाई यू। तो इस प्रकार से सिंपल, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सभी बात आप लोग सीख गए होंगे। पैसिव वॉइस इस प्रकार से बनाएंगे आप। अभी मैं आपको डिटेल से पैसिव वॉइस बताएंगे। अगर आप जो है किसी कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे होंगे, तो आगे मैं ऐसे सेंटेंस बताऊंगा जो आपको कंपटीशन में भी सहायक होंगे। और अब हम कुछ सेंटेंस आपको यहाँ पर लिखेंगे 5-6, वो आप अपने घर पर प्रैक्टिस करना। और चूँकि यहाँ पर जो है थोड़ा समय का अभाव है, इसलिए आज मैं आपसे इतना कहूँगा कि जो मैंने रूल्स आपको लिखाए हैं, जो पहचान है और जो नियम हैं, अब पॉजेसिव केस और जो मैंने लिखाए हैं ना, वो सब आप याद कर लें। फिर हम आपको अगला टेंस तो कल पढ़ाएंगे ही, और फिर हम आपको होमवर्क भी देंगे। तब तक के लिए थैंक यू।